ये माटी का मैल है छार मिले क्षण माही, चार शख्स कांधे धरे फिर मरघट को ले जाई। जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा फिर चार जने आएंगे उठा के तुझे शमशान घाट में पटक देंगे ठा के, और वहाँ इसकी ओढ़ी सी जलाएंगे, फूक देंगे इसको। तो क्या कहते हैं, जार बार तन फूकिया मरहट मंडन मांड, या तन की होली बनी पर मिटी नजम की डांड। अब तुम सोचो हो कि शरीर फूक दिया और काम बन गया, नहीं, अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी। अब तो उसकी दुर्गति शुरू होगी जो भक्ति नहीं करके गया। यम के दुख को दंड अभी मिटा नहीं। जार बार तन फूकिया मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु न ढील। अब प्रत्येक आदमी ने सोचा मैं तो अभी और जीऊंगा, मेरी तो बहुत अभी लाइन और रह रहा है समय। अब चाहे कोई चलो 20-30 साल वर्ष के बच्चे हैं, वो तो आशा लगा ही रहे हैं भाई उम्र इतनी होती है 80-90-100 वर्ष तक तो इंसान जीवित रहता ही है। पर देखो जानते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 10 से 15 वर्ष में मर जाते हैं, कोई 30 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी तो ये कोई थ्योरी सही नहीं है कि हम इसको ये मानकर चलना कि हम मरा को नहीं। यह भी एक भूलते ही मान रखी है। चलो ठीक है, मरना है जीना है, जितना समय मालिक ने दिया है तो उसमें हमने करना क्या चाहिए, परमात्मा में भक्ति करनी चाहिए। उसको ना करके हम गलती कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है सारी। और जब हम परमात्मा के चरणों में लग जाएंगे, परमेश्वर कबीर जी के पास एक पावर है, आपकी आयु को भी एक्सटेंड कर देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, और वो बढ़ाएगा भक्ति के लिए। लेकिन आप फिर उस चीज़ को समझते नहीं, फिर आप उसी चक्कर में फेर पड़े रहते हो। आपकी आयु समाप्त होगी, मृत्यु होगी, परमात्मा के चरणों में आप लगे हुए हो, आपको दोबारा जीवन देगा। तो वो जीवन आपको दिया किस लिए, आप तो मर चुके थे, समाप्त हो गए थे, फिर क्या करते घर में आके या कहीं और। तो उसमें से कम 50% समय तो आपने मालिक में लगा देना चाहिए। गणा तो नहीं ला सकते 100 का 100, को इतनी बुद्धि काम करती नहीं। तो 50% जो पता है तेरा जीवन दोबारा दिया है। कोई एक्सीडेंट से बचाते हैं, किसी को बीमारी से बचाते हैं, किसी प्रकार और भी बहुत से कारणों से परमात्मा आपके जीवन